बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम देखी थी बायोलॉजी क्लास 9th की 2024 के हवाले से। आज हम देखेंगे फिजिक्स के हवाले से। तो बच्चों बेसिकली ये सारी जो सीरीज है वो पेपर स्कीम के हवाले से ही हैं। इंशाल्लाह जब हमारी सारी की सारी सेकंड ईयर तक पेपर स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम दोबारा से अपनी स्टडी जो होगी वो स्टार्ट करेंगे। तो आज देखते हैं अपनी पेपर स्कीम फिजिक्स के हवाले से। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, सेम इसी तरह अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, सेम वही पैटर्न है, सिर्फ चैप्टर्स और उनकी वेटेज का डिफरेंस है। पैटर्न सारे पेपर्स के अंदर मींस के जो आपके साइंस सब्जेक्ट के पेपर्स हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन सब का पेपर पैटर्न सेम ही है। मींस कि आपके टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है, 2, 3 और 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है, 5, 6 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है। फर्क सिर्फ और सिर्फ आ रहा है उनके सब पार्ट्स के अंदर और कितनी उनकी टोटल वेटेज है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें फिजिक्स के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आते हैं एमसीक्यूज। इसके टोटल चैप्टर जो है बच्चों वो 9 है और 9 चैप्टर के अंदर से चैप्टर नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 6 में से और चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। मींस कि इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि जिस चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं ना, आपने उसको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाले चैप्टर को कर रहे हो ना, उसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं तो वो कंपेंसेट हो जाता है किसी ना किसी तरह, क्योंकि उसके अंदर चॉइस होती है। एमसीक्यूज के अंदर चॉइस नहीं होते, 12 ही एमसीक्यूज आने होते हैं और आपने 12 ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग चैप्टर जाते हैं 1, 2, 4, 5, 7 और 9, इन सब में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होता है वो पेपर के अंदर आना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर इसको लाजमन शेयर कर दूंगी। आप वहां से भी इसको देख सकते हो और अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है किसके ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। अब बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट आ जाता है। किसके निस्बत? बायोलॉजी की निस्बत। केमिस्ट्री में टोटली इससे ऑपोजिट है। बायोलॉजी और फिजिक्स का थोड़ा सा सेम है, केमिस्ट्री का टोटली इनसे ऑपोजिट है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, 2 क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 1, 3 और 5। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। और आप मैंने इन 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 करने होते हैं। मींस के अगेन आपको 3 क्वेश्चंस की जो होती है वो चॉइस होती है और हर एक जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन उसके 2 मार्क्स होते हैं, 5 करने और टोटल मार्क्स आपके होते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही होता है। इसके अंदर चैप्टर जो आते हैं वो आते हैं 2, 7 और 9 और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 में से आते हैं 3, चैप्टर नंबर 7 में से आते हैं 3, जबकि चैप्टर नंबर 9 में से आते हैं 2। सेम इनका भी वही टोटल मार्क्स आते हैं 10, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 की आपको चॉइस मिल जाती है और हर एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करें कि सीरीज की क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर होता है, अगेन उसके अंदर चैप्टर आते हैं 4, 6 और 8। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 आएंगे। सेम आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 10। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं लेकिन यह आपको कहूंगी कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जाकर वहां पर देखो। आप एक दफा क्लिक करोगे तो वो सारी पिक्चर्स होंगी वो आपकी गैलरी के अंदर, मोबाइल के अंदर हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, एनोटेट भी कर रही हूँ साथ साथ, तो स्क्रीन थोड़ी सी जो रही है वो खराब हो रही है, तो आप वहीं से ले लो। वहाँ क्लियरली मैंने आपको सब कुछ शेयर किया हुआ है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये थोड़ा सा काम खराब करता है, क्योंकि अब इसके अंदर 3 चैप्टर आ जाते हैं। मीन्स के अब इन तीनों चैप्टर में से आपको किसी में से भी लॉन्ग आ सकता है। जब हमने बायोलॉजी की देखी थी और केमिस्ट्री की देखी थी, वहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग है ना, तो उसके ए और बी पार्ट थे और उसके सिर्फ हमारे पास क्या था, एक चैप्टर था। ये हमारे पास जो था इसकी स्कीम थी। लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास 3 चैप्टर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। मींस के क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो 3 चैप्टर से बनेगा और इन तीनों में से किसी से भी थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है।
जो पेपर का सेटर का दिल करेगा वो उस तरह का पेपर आपको देगा, आपने तो सोल्व ही करना है। अच्छी तरह तैयारी करके जाओगे तो अच्छी तरह पेपर सोल्व होगा, नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे तो फिर गंदा पेपर सोल्व होगा आपका। चैप्टर नंबर 1 में से आएगा एक लॉन्ग, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक लॉन्ग, चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग। मैंने यहाँ पर मार्क्स 4 और 5 लिखे हुए इस तरह कि यहाँ पर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपने अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर 5 आपने अटेम्प्ट करना है, मीन्स कि इसके आपके टोटल 9 मार्क्स हैं। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये तीनों चैप्टर अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि इसी में से भी ए और बी पार्ट बन सकता है। अब इससे ये चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंदर 3 पार्ट आएंगे। पार्ट हमारे पास ए और बी ही होने हैं, लेकिन ए पार्ट जो हो सकता है वो इन तीनों चैप्टर में से बनेगा, बी पार्ट भी इन तीनों चैप्टर से बनेगा, तो किसी से भी चैप्टर का पार्ट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, उसके अंदर भी ऐसे होता है लेकिन चैप्टर डिफरेंट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 2, 7 और 9 इनमें से भी 5, 4 और मार्क्स डिफरेंशिएट आता है कि कोई भी मार्क्स के आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 में से आएगा तो 5 और 4 मार्क्स दोनों में से, तो कोई 3 भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो आपने ये चैप्टर भी अच्छी तरह याद करने हैं, 2, 7 और 9 चैप्टर, ताकि आपका ये पार्ट भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट ही होंगे, ए और बी। अब जो ए और बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2, 7 और 9 में से ही बनेगा, और टोटल मार्क्स आपके होंगे 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, उसके अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 4, 8 और 6। अब इसके अंदर भी सेम वही पैटर्न कि आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हर एक चैप्टर में से आपने अटेम्प्ट करना होगा, और उनमें कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, 5 और 4 मार्क्स, इसी मार्क्स का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, थ्योरी भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, दोनों थ्योरी दे सकते हैं, दोनों न्यूमेरिकल दे सकते हैं। किसी भी तरह का पेपर सेटर आपको पेपर बनाकर दे सकता है। आपने बस इतनी कोशिश करनी है, अपनी बेस्ट ट्राई देनी है कि आप अच्छी तरह सारा अपना पेपर तैयार करके जाओ, उसको अच्छी तरह लर्न करके जाओ, ताकि किस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपको ये रिग्रेट ना हो कि हमने पेपर अच्छी तरह तैयार नहीं किया था, हमने अपना टाइम वेस्ट किया था। अब अगर हम टोटल मार्क्स देखें तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है, उसके अंदर 12 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो होता है वो 10 मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 8 टोटल क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपने 5 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, और इनके टोटल मार्क्स होते हैं 9। अब इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई 2 सोल्व करने हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, जब आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है तो इसके ए और बी पार्ट बने होंगे, नो डाउट ए और बी पार्ट 3 चैप्टर में से मिलकर बने होंगे। हमने भी पढ़ा कि 3 चैप्टर से इसका पार्ट आएगा, लेकिन टोटल मार्क्स के 9 होंगे, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन नंबर 5 को लिखना स्टार्ट करना है, मीन्स कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को चूज करें कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो, पेपर के अंदर आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आपने उसका ए पार्ट आपको आ रहा है, आपने ए पार्ट लिख दिया है। अब आपके ऊपर मैंडेटरी है, इसका ये पैटर्न है पेपर का कि आपने इसी का बी पार्ट अटेम्प्ट करना है। ये नहीं हो सकता कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लिखा है और उसके बाद आप चले गए हो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और इसका बी पार्ट कर लिया, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो आपने इस चीज को लाजमन रखना है, और टोटल मार्क्स आपके बन जाते हैं 60। ओके बच्चों, ये थी आपकी फिजिक्स की 9th क्लास की पेयरिंग्स की, जो 2024 के अंदर काम आएगी। मैं इसको व्हाट्सएप चैनल के अंदर लाजमन शेयर कर दूंगी, ताकि आप इसको अपने पास हमेशा संभाल के रखें और इसके अकॉर्डिंग आप पेपर की तैयारी करें। अगर तो कोई कमी बेशी हुई है, चेंज हुई आगे जाके नेक्स्ट में जाके जनवरी या फरवरी के एंड पर, तो हम आपको जरूर इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी मानिल्लाह।